सादा जीवन उच्च विचार। गुरुदेव ने हमेशा ऐसा ही जीवन जिया और ऐसे ही जीवन को जीने की प्रेरणा हम सभी को दी। बहुत से लोगों का यह प्रश्न है कि आज ऐसे कई संगठन हैं जो बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। क्या ऐसे कार्यक्रम का आयोजन गायत्री परिवार नहीं कर सकता? इस पर आदरणीय चिन्मय पांड्या जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। हाँ, ये सारे आयोजन गायत्री परिवार भी कर सकता है। शायद इससे भी बड़े पैमाने पर कर सकता है, परंतु क्या इससे व्यक्तित्व में परिवर्तन आएगा? इसका जवाब शायद हम सभी जानते हैं। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी ने दलित और अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग शुरू कर दिया था। छुआछूत मिटाने और समाज में बराबरी का वातावरण बनाने के लिए हरिजन उद्धार कार्यक्रम शुरू किए गए। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युवकों की निगाहें श्रीराम पर टिकी। उस बैठक में छपको वाली घटना का भी उल्लेख आया। श्रीराम ने कहा, सौंपी गई जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन अभी मुझे 2 सप्ताह का समय दीजिए। साथियों ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। श्रीराम ने कहा, मैं कुछ समय के लिए यात्रा पर जाना चाहता हूँ। साथियों ने कहा, हरिजन सेवा का काम यात्रा के साथ भी चलता रह सकता है, उसके लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। श्रीराम ने कहा, उस रूप में तो काम चलता रहेगा। गंतव्य या तिरुपति के पास एक गिरि स्थल है अरुणाचल। यहाँ तिरुवणमलई के पास एक आश्रम तेजी से विकसित हो रहा था। उस आश्रम के अधिष्ठाता संत महेशी रमन की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। भारत ही नहीं, बाहर के जिज्ञासु और मुमुक्षु भी वहाँ पहुँच रहे थे। वहाँ आश्रम आरंभ हुए कुछ ही वर्ष हुए थे, लेकिन ऋषि लोक का वैभव अरुणाचल पर चारों ओर फैलने लगा था। अरुणाचल जाने की प्रेरणा एक विलक्षण अनुभूति से जागी। जिस दिन उन्होंने यात्रा का निश्चय किया, उस दिन प्रातः संध्या के समय उन्हें ध्यान में एक पर्वत शिखर दिखा। पर्वत बहुत ऊंचा नहीं था, वे हिमालय या कोई अन्य परिचित गिरि प्रदेश भी नहीं था। 2,500-3,000 फुट ऊंची उस पहाड़ी के चारों ओर पत्थर बिखरे हुए थे। पत्थर इस तरह फैले थे जैसे कुछ समय पहले ही वहां युद्ध हुआ हो। योद्धाओं ने इन पत्थरों से एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया हो। पहाड़ी के चारों ओर छायादार वृक्ष, नागफनी और कांटेदार झाड़ियां, धूल भरी सड़कें और पथरीली जमीन का फैलाव था। ध्यान की अवस्था में ही उस पर्वत की यात्रा आगे बढ़ती है। एक विशाल मंदिर दिखाई देता है। मंदिर में कई गोपुर हैं, उनके कारण मंदिर गोपुरों का एक समूह लग रहा है। एक गोपुर 10 मंजिला है। उन्हें पार करते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश होता है। 5 द्वारों वाले इस गर्भगृह में शिवलिंग प्रतिष्ठित है। श्रद्धालु पांचों द्वारों पर शिव की आराधना कर रहे हैं। परिक्रमा में पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नवग्रह, दक्षिणामूर्ति और कई पौराणिक शिव भक्तों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वे पहचान नहीं पा रहे कि यह वैभवशाली तीर्थ किस प्रदेश में है। पूजा अर्चा में भक्तगण जिन स्तुतियों का पाठ कर रहे हैं, उन्हीं से बोध हुआ कि यह स्थल द्रविड़ देश में स्थित अरुणाचल है। शिव के वाहन नंदीश्वर ने पृथ्वी पर कैलाश के कुछ शिखर स्थापित किए थे। उनमें एक यह अरुणाचल है। उसी स्तुति में एक स्वर श्रीराम को संबोधित करता हुआ निर्देश दे रहा है, यहाँ की यात्रा करो। अरुणाचल ज्ञान, भक्ति और योग रूप है। शिव का भक्ति रूप यहाँ व्यक्त हुआ है। ज्ञान और योग की झांकी लेने के लिए अरुणाचल की परिक्रमा में स्थित रमण आश्रम में आओ। वहाँ महर्षि प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्बोधन कुछ क्षणों के लिए रुकता है, वापस स्तुति गान गूंजने लगता है, फिर वही स्वर सुनाई देने लगते हैं। रमन महर्षि उन गिने चुने व्यक्तियों में से हैं जो पृथ्वी पर ईश्वर का वैभव प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील हैं। यथा समय उन विभूतियों से ही संपर्क करना है। अभी अरुणाचल की यात्रा के लिए तैयारी करो। ध्यान अवस्था में इस प्रेरणा के बाद ही श्रीराम ने 1000 काम छोड़कर अरुणाचल जाने का निश्चय कर लिया। उस दिन युवा कार्यकर्ताओं की बैठक में नया दायित्व आया, तो कुछ समय के लिए स्थगित करने का कारण भी वही अंतः प्रेरणा थी।
कोई और समय होता तो श्री राम आगे बढ़कर उसे ग्रहण करते, उसे पूरा करने में तुरंत जुट जाते। नई दायित्व से कुछ दिन का अवकाश लेकर श्री राम 2 दिन बाद तिरुवണ്ണमलई, जो कि अरुणाचल का तमिल नाम है, उसके लिए रवाना हो गए। अंतर्दृष्टि से जैसा देखा वैसा ही पाया। अरुणाचल भगवान का मंदिर शिव के पंचतत्व विग्रहों में प्रमुख अग्नि तत्व का प्रतीक। यह मंदिर समूह 25 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। मंदिर क्षेत्र में 100 से ज़्यादा गोपुरम हैं। छोटे बड़े उतने ही मंदिर हैं। अरुणाचल में जहाँ तहाँ जलाशय है। विभिन्न मंडपों के बीच स्थित दक्षिणामूर्ति का मंडप पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। वे मानो उपदेश दे रहे हैं। मंदिर में एक पुरोहित ने टूटी फूटी हिंदी में श्री राम को उस स्थान का महत्व समझाया। कहने लगे, यह पवित्र स्थान है, सब स्थानों में सर्वाधिक पवित्र है। यह विश्व का हृदय है। इसे शिव का गुप्त और पवित्र हृदय केंद्र जाने। पुरोहितों ने एक पौराणिक प्रसंग भी सुनाया। उसके अनुसार जिस प्रकार चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र सूर्य से अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं, उसी तरह अन्य पवित्र स्थान भी अरुणाचल से ही अपना आलोक पाते हैं। पर्वत स्वयं ओम के आकार का है। वैदिक काल में महर्षि गौतम ने इसी पहाड़ी पर तप किया था। श्री राम की अंतर्दृष्टि जिस विभूति से मिलाने के लिए उन्हें यहाँ खींच कर लाई थी, उसने पिछले 36 वर्षों से यहाँ अपना निवास बनाया हुआ है। महर्षि रमन ने वैराग्य लिया तो लंबे समय तक अरुणाचल के किसी न किसी मंदिर में निवास करते रहे। उनकी माँ उन्हें मनाने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने अरुणाचल छोड़कर कहीं भी जाने से मना कर दिया। माँ से मिलने के बाद वे एक कंदरा में चले गए। श्री राम को ये बातें अरुणाचल का भ्रमण करते हुए पता चली। यह भी कि आश्रम में सबसे पहले फूस की एक झोपड़ी ही बनी थी। महर्षि महीनों तक उस झोपड़ी में रहे। भक्तों की संख्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे आश्रम का विस्तार हो गया। श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया तो यह देखकर गदगद हो गए कि वहाँ कोई प्रवेश द्वार ही नहीं है। चारों तरफ से खुला हुआ है। कुटियाओं के बाहर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। उनके पत्ते जैसे आश्रम को ढकने की कोशिश कर रहे हों। महर्षि जिस कुटिया में रहते हैं, उनके पश्चिम में कुछ साधुओं ने अपने लिए छप्पर डाल दिए हैं। 20-25 लोगों की चहल पहल दिखाई दी। इसमें भारतीयों के अलावा यूरोपीय और अमरीकी भी थे। हिंदू, पारसी, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम आदि सभी विश्वासों के अनुयायी आश्रम में आ जा रहे थे। श्री राम ने आश्रम के भीतर दृष्टि दौड़ाई। उस दृष्टि में किसी अधिकारी आश्रमवासी से संपर्क करने की इच्छा थी। एक भक्त दिखाई दिए। श्री राम जिस तरह किसी आश्रमवासी को ढूंढने की चेष्टा कर रहे थे, उसी तरह वे भक्त भी किसी जिज्ञासु की तलाश कर रहे थे। श्री राम ने उन्हें प्रणाम कहा, अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य बताया। वे महर्षि रमन से मिलने और आश्रम को निकट से देखना चाहते थे। यह जानकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भगवान कुछ देर में कुटिया से बाहर आने वाले हैं। तब तक स्नान आदि से निवृत्त हो लो और भोजन भी ले लो। भोजन के लिए सब लोग पंक्ति बनाकर बैठे हुए थे। एक बड़ी हॉलनुमा छायादार जगह थी। टीन छप्पर तान कर वे बनाई गई थी। उस भवन का एक हिस्सा अलग किया हुआ था। गणपति शास्त्री ने बताया कि सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। कोई किसी से जाति नहीं पूछता। वर्ण, धर्म और देशी विदेशी का कोई विचार नहीं किया जाता। फिर भी कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मण हैं जो अलग भोजन करना चाहते हैं। उनके लिए चौके में वहाँ अलग से व्यवस्था की गई है। शास्त्री जी ने अलग छोड़े गए उस स्थान के बारे में बताया। श्री राम ने कहा, जब जाति भेद नहीं मानना है तो नहीं मानना है। सब लोगों को एक स्थान पर ही बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? गणपति शास्त्री ने कहा, भवन के 3/4 हिस्से में सभी लोग बैठते हैं, ब्राह्मण भी बैठते हैं। वह स्थान ज्यादा जिद्दी लोगों के लिए है। भगवान ने सबके लिए एक सी ही व्यवस्था की हुई है। वे ना तो जाति नियमों का पालन करते हैं, ना किसी को तोड़ने के लिए कहते हैं और ना ही किसी को मानने के लिए कहते हैं। गणपति शास्त्री ने श्री राम से भोजन के लिए आग्रह किया। वे आश्रम में आए दूसरे भक्तों के साथ बैठे। नारियल के पत्ते पर भोजन परोसा गया। भोजन शुरू होने के मिनट भर पहले ही रमन महर्षि छप्पर के नीचे आकर बैठे। अपने बैठक के लिए उन्होंने दोनों पंक्तियों में बीच वाली जगह चुनी। दूसरी पंक्ति में बैठे अन्य लोगों ने महर्षि का उठकर अभिवादन करना चाहा। उन्होंने हाथ उठाकर बैठे रहने का संकेत दिया। स्वयं चुपचाप भोजन करते रहे। उस दिन सांबर और चावल था।
महर्षि चुप थे और लोग भी उनका अनुसरण कर रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। भोजनालय के अलावा आश्रम में कट्टरपंथी लोगों के लिए किसी और जगह अलग व्यवस्था बनी थी। महर्षि की कुटिया के सामने सब लोग एक साथ बैठते थे। जाति पाति और संपन्न विपन्न का वहाँ कोई भेद नहीं था। दोपहर बीतने के बाद महर्षि अपने स्थान पर आकर बैठ गए। वहाँ अगरबत्तियां जल रही थी। कुछ कुछ लोग आंखें बंद कर बैठे। महर्षि के आने के बाद उन लोगों ने आंखें खोल ली और अपने श्रद्धे की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे। श्री राम अपने स्थान से उठे, महर्षि के सामने गए, उन्हें प्रणाम किया, उनके चरणों में कुछ फूल चढ़ाए। महर्षि ने पास में रखी हुई टोकरी में से एक फल उठाया और श्री राम को दे दिया। यह फल नाशपाती था। आध्यात्मिक दृष्टि से नाशपाती एक कठोर व्यक्तित्व का परिचायक है, जो एक साथ अत्यंत मृदु और रस से भरा हुआ भी है। लोग भी अपने स्थान से उठे और महर्षि को प्रणाम कर कर बैठ गए। सब लोगों के यथास्थान बैठ जाने के बाद एक ब्रह्मचारी ने वेद मंत्र का सस्वर पाठ आरंभ किया। बाहर से आए आगंतुकों में से एक ने पूछा, क्या ही अच्छा हो यदि इन मंत्र का अर्थ भी समझाया जाए। महर्षि ने कहा, वेद मंत्र का अर्थ जन सामान्य के लिए जानना आवश्यक नहीं है। यह विद्वानों का काम है। जो साक्षात्कार के लिए इनका जप करते हैं उनके लिए यही पर्याप्त है। मंत्रों का पाठ शांति और चिंतन में सहायक है। इनका पाठ शिक्षा नहीं, एक विधि है, मार्ग है। उस दिन महर्षि रमन ने श्री राम से कुशलक्षेम पूछा, वहीं बैठे रहने के लिए कहा। बार बार उनकी ओर देखकर मुस्कुराते रहे। भेंट का यह क्रम पूरा हुआ तो महर्षि ने श्री राम से विशेष तौर पर कहा, कल सुबह आना। महर्षि एक तख्त पर बैठते थे। उनके चारों ओर एक जंगला लगा हुआ रहता था। ऐसा समझा जाता है कि वे चरण स्पर्श कराना पसंद नहीं करते थे। जब भी कोई उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़ता तो वे पीछे हट जाते। उनके ज़्यादा निकट के अनुयायियों ने ऐसा अनुमान लगाया था। वैसे महर्षि ने इस संबंध में कभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया था। अगले दिन 8:30 बजे श्री राम महर्षि की कुटिया के सामने बैठ गए और आगंतुक भी वहां आकर बैठ गए थे। महर्षि आए तो उठकर सबने उनका अभिवादन किया। प्रणाम आदि के बाद महर्षि ने पहला प्रश्न श्री राम से ही पूछा, क्या करते हो? इस प्रश्न की श्रीराम को अपेक्षा नहीं थी, फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, राष्ट्र और संस्कृति के प्रति समाज में गौरव जगाता हूँ। इसके लिए लेखनी और वाणी का उपयोग होता है। यही पर्याप्त नहीं है। अपनी आत्मा में बल जगाओ, आत्म तेज की उपासना करो। इतना कहकर उन्होंने श्रीराम की आंखों में झांका। उन्हें जैसे वहाँ कुछ दिखाई दिया। उन्होंने कहा, वह तो तुम कर ही रहे हो। तुम्हें सिद्धि योगियों की कृपा प्राप्त है। तुम तेज की उपासना करते हो। तुम एक कदम बढ़ाने की चिंता करो। वे उठाओगे तो अगले पग के लिए स्थान अपने आप प्रकाशित हो उठेगा। महर्षि ने कहा, लोग समझते हैं कि आंदोलन वगैरह करने से ही सब कुछ हो जाता है। उनका अपना महत्व है, लेकिन उसमें शक्ति आध्यात्मिक उपायों से ही आती है। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने तप किया था। तब रावण का आसुरी आतंक समाप्त हुआ। कंस को मारने के लिए विष्णु अपने आप ही चले आए थे क्या? ऋषियों ने उन्हें बुलाने के लिए तप किया था। तप की शक्ति हो तो मामूली दिखाई देने वाला लोग भी चमत्कार कर सकता है। प्रभु, आप चमत्कारों को मानते हैं क्या? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर सचमुच चमत्कार होता है? श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि ने कहा, संसार में कुछ भी चमत्कार नहीं है। जिन्हें देखकर हम भौचुक रह जाते हैं, वे घटनाएं प्रकृति के नियमों को नहीं समझ पाने के कारण हैं। वहां बैठे लोगों में से कई को चमत्कारी अनुभव हुए थे। वे उन्हें महर्षि की कृपा मानते थे। उनके चेहरे पर कुछ कहने की आतुरता दिखाई दी, जैसे वे कुछ कहना चाह रहे हों। महर्षि ने उनके भाव समझ लिए और कहा, मनुष्य के जीवन में अप्रत्याशित और अनायास भी कुछ न कुछ घटता ही रहता है। वे कहीं और से नहीं आता। मनुष्य का अपना प्रारब्ध ही होता है। योगीजन अपने तेज से सिर्फ इतना करते हैं कि वह समय से पहले प्रकट हो जाता है। देश दुनिया की और भी बातें होती रही, लेकिन मुख्य विषय अध्यात्म और साक्षात्कार के लिए साधना ही होते थे। वे सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देते। कभी कभार सिद्धांत की चर्चा भी छिड़ जाती, लेकिन वे थोड़े ही समय के लिए होती हैं। गुरुदेव और महर्षि रमन की आगे की चर्चा जानने के लिए भाग 2 का इंतज़ार करें। धन्यवाद।